बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हाफ़िज़ सुपुर्द अली, आपका मैथ टीचर। स्टूडेंट्स, आप सबको चैनल हाफ़िज़ मैथ आप में खुशामदीद। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 9.4 और उससे रिलेटेड कुछ बेसिक मटेरियल जो था वो पढ़ा था। आज हम उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और 9.4 से रिलेटेड जो मटेरियल है उसको मज़ीद आगे पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है वो इंतहाई बुनियादी चीज़ों पर मुश्तमिल होगा। आपने इसको अच्छी तरह से सीख लेना है और इसको प्रिपेयर कर लेना है ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो बेहतर हो सकें और आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर सकें। चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। पहले नंबर पे लिखा हुआ है डायगोनल। तो डायगोनल समझने से पहले देखें, आपके सामने ना एक डायग्राम नज़र आ रही है जिसके 4 कोने हैं। एक कोने का नाम ए है, दूसरे कोने का नाम बी है, तीसरे कोने का नाम सी, चौथे का नाम डी। ये जो कोने हैं ना, इनको हम इंग्लिश में वर्टेक्स कहते हैं, कोना। और इसकी जो जमा होती है वो वर्टिसेस होती है। ठीक है, अब डायगोनल को डेफिनेशन करते हैं, डिफाइन करते हैं। अब देखें, ये जो नीले रंग का है ना, ये लाइन सेगमेंट है। अगर आपको ना इस तरह की चीज़ नज़र आए ना, इस तरह की, तो ये लाइन सेगमेंट है। अगर आपको एक तरफ तीर का निशान नज़र आए तो ये है रे। अगर आपको दोनों तरफ तीर का निशान नज़र आए तो ये लाइन है। ओके, आए वापस। अब ये जो नीले रंग का है ना, ये देखिए लाइन सेगमेंट है, इस तरह का है। ठीक है, अब ये लाइन सेगमेंट कैसे हासिल हुआ? दो अपोजिट वर्टिसेस को मिला के हासिल हुआ। यानी कि ए का अपोजिट सी और बी का अपोजिट डी। इसका भी आप बना सकते हैं, फिलहाल मैंने एक बनाया है। तो अ डायगोनल इज अ लाइन सेगमेंट। ये डायगोनल है, ये नीला कलर का जो है ना, ये डायगोनल है, ये लाइन सेगमेंट है। कैसे हासिल होता है, क्या करता है ये? कनेक्टिंग, जोड़ता है टू नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस, यानी कि दो गैर मुतसिला वर्टिसेस, यानी कि जो दो साथ साथ जुड़े हुए हैं ना, वो नहीं, जो जुड़े हुए नहीं है वर्टिसेस, उनको जोड़ता है आपस में। ये वर्ड क्या नाम है इसका? डायगोनल लाइन सेगमेंट ऑफ अ पॉलीगॉन। पॉलीगॉन के, दोबारा से देखें, ये लाइन सेगमेंट है। और आप एडजेसेंट वर्टिसेस क्या होते हैं? एक दूसरे के साथ साथ, ए के साथ बी, ए और बी एडजेसेंट है, बी के साथ सी, बी और सी क्या है? एडजेसेंट। सी के साथ डी, सी और डी क्या है? एडजेसेंट। डी और ए साथ साथ हैं, ये क्या है? एडजेसेंट। मुतसिला, साथ मिले हुए, जुड़े हुए। अगर वो कहता है ए और सी ये नहीं है साथ साथ जुड़े हुए, ये नॉन एडजेसेंट है, इनको जोड़ा है डायगोनल ने, लाइन सेगमेंट ने, ये डायगोनल। इसी तरह बी और सी, बी क्या है? बी और डी नॉन एडजेसेंट हैं, तो नॉन एडजेसेंट है तो इनको जोड़ने वाला ये जो लाइन सेगमेंट है ये भी क्या हुआ? डायगोनल। तो कहा इन फिगर ए सी, आगे फिर आप और लिख दो, बी डी, दोनों जो हैं आर डायगोनल्स। आई होप आपको इसकी समझ आ गई है। अब ये जो डायग्राम आपके सामने है, आपको नजर आ रहा है कि ये स्क्वायर की है, तो इसके दो डायगोनल हैं। क्या है? दो डायगोनल। अब आगे एक फार्मूला हमने पढ़ना है कि डायगोनल्स की तादाद ड्रा किए बगैर, ये तो मैंने ड्रा करके दिखाया है ना, ड्रा किए बगैर डायगोनल्स की तादाद मालूम करने का फार्मूला। फार्मूला टू फाइंड द डायगोनल्स, डायगोनल्स मालूम करने का फार्मूला। किनके डायगोनल्स? ऑफ एन साइडेड, ये गौर करना, रेगुलर पॉलीगॉन। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स, रेगुलर पॉलीगॉन का आपको पता है कि ऐसी पॉलीगॉन जिसकी तमाम साइड्स भी आपस में इक्वल होती हैं और तमाम एंगल्स भी आपस में इक्वल होते हैं। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन का फार्मूला है इज इक्वल टू एन इंटू एन माइनस 3/2। एन जो है ये पॉलीगॉन की साइड्स भी हो सकती हैं और ये कॉर्नर भी हो सकते हैं, जिनको हमने वर्टेक्स कहा। वेयर एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स आर वर्टिसेस ऑफ अ पॉलीगॉन। अब आगे देखें, अब मैंने ना
तीन एग्जाम्पलें ली हैं। पहले एग्जाम्पल मैं इसमें कहता हूँ नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर। स्क्वायर की कितनी साइडें हैं? चार, 1 2 3 4। तो फॉर स्क्वायर n कितना है? 4। तो अगर आप कॉर्नर देखते हैं वर्टिसेस तो ये भी 4 हैं, 1 2 3 4, n की जगह 4। फार्मूला वही जो आपने याद करना है इसको अच्छी से, n इंटू एन माइनस 3/2 लगा दिया, n की जगह 4 लगा दिया, यहाँ भी n की जगह 4, 2 2 बार 4, 2 की जगह 2, 4 में से 3 निकाला, 1 2 1 बार 2। कितने डायगोनल बने इसके? 2 बने। ये दोनों डायगोनल जो है वो आपके सामने मैंने ड्रा करके बताए हैं। ए को सी से मिलाया, ये जो सुरख कलर का है, और बी को डी को मिलाया, ये 2 डायगोनल आपके पास हासिल हो गए। उसके बाद क्या है? नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ रेगुलर पेंटागन। रेगुलर पेंटागन क्या होती है? 5 साइडेड पॉलीगन है जिसकी तमाम साइड्स और तमाम एंगल्स आपस में इक्वल हैं। तो फॉर रेगुलर पेंटागन n कितने हैं? 5। ये साइडें चेक कर लें, 1 2 3 4 5, चारों साइडें बराबर। अब n की जगह ये फार्मूला मैं जो बता रहा हूँ, n इंटू एन माइनस 3/2 फार्मूला लिखा, n की जगह 5, यहाँ भी n की जगह 5, 5 ज़रब 5 में से 3 निकाला, 2 2 2 से कट गए, ये कितने बनेंगे? नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ रेगुलर पेंटागन 5 बनेंगे। ठीक है, अब हम बना के देखते हैं कि वाकई 5 बनेंगे। तो ये देखें, आराम के साथ आप मेरे साथ देखें, एक अपोजिट वर्टिसेस को मिलाया ना, 7 मिले हुए को तो नहीं मिलाया, 2 3 4 5, ये हैं जी आपके पास 5। आप स्केल से बनाइएगा, इंशाल्लाह हो जाएगा। अब जो बड़ी अहम बात है वो ये है कि नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल ये कितने होते हैं। तो भाई इक्विलेटरल ट्राइंगल का कोई भी डायगोनल नहीं होता, ये बहुत अहम है, इसको आपने एमसीक्यूज के तौर पे लेना है। नंबर ऑफ डायगोनल्स आपको पता है 3 साइडें हैं इसकी, एक साइड, 2 साइड, 3 साइड है। n की जगह 3 लगाएंगे, n की जगह 3, यहाँ भी n की जगह 3, 3 में से 3 निकाला 0। तो जब हम इसको करेंगे ना 3 ज़रब 0/2, तो 3 को 0 से किया 0, 0 को 2 पे तकसीम किया तो 0। तो ये आज का बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, इक्विलेटरल ट्राइंगल के कितने डायगोनल होते हैं, तो आपने कहना है 0 होते हैं। इसी तरह स्क्वायर के भी आपने याद रखने हैं, ये सारे याद कर लेने। अगर आपको ना पता हो तो कम से कम पता होना चाहिए कि जिस पॉलीगॉन का भी पूछ रहा है ना उसकी साइडें कितनी हैं। जब आपको साइड्स का पता होगा ना तो आप फार्मूला लगा के मालूम कर सकते हैं। आगे स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आ रही हैं दोबारा से, जियोमेट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीगॉन। पॉलीगॉन क्या होती है? ये पॉलीगॉन आपके पास 3 साइडेड फिगर है, क्लोज, 3 से ज़्यादा साइडों वाले भी जो है वो भी पॉलीगॉन है। ये देखें, हमने पढ़ा था कि एक क्लोज फिगर जिसकी 3 या 3 से ज़्यादा साइड्स होती हैं वो पॉलीगॉन है। अब पहले नंबर पे जो पॉलीगॉन है वो ट्राइंगल है, ये 3 साइडेड क्लोज फिगर है। अ ट्राइंगल इज अ पॉलीगॉन, पॉलीगॉन का मतलब क्लोज फिगर। आगे क्या है? विद 3 साइड्स, इसकी 3 साइडें हैं, कौन कौन सी? ए बी, बी सी और सी ए, एंड 3 एंगल्स। कितने एंगल हैं? 3। एक एंगल यहाँ पे बनेगा, एक एंगल बी पे बनेगा और एक एंगल सी पे। तो कहा इन फिगर ए बी सी इज अ ट्राइंगल। उसके बाद इसकी जियोमेट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल। जियोमेट्रिकल प्रॉपर्टी से क्या मुराद? इसकी जो खसूसियात है ना ट्राइंगल की, अब चूंकि पॉलीगॉन हमारे पास पहले नंबर पे ट्राइंगल है तो इसकी जो खसूसियात है ना, प्रॉपर्टीज़ हैं शेप के बारे में, वो सारी इसकी ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। तो एक ही प्रॉपर्टी है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। ये जो अंदर एंगल है ना 1 2 3, तीनों का सम जो है हमने पहले भी साबित किया हुआ है कि 180 डिग्री। तो ये उसने बता दिया है सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है, आपने इसको अच्छी से प्रिपेयर कर लेना है। उसके बाद आप देखेंगे टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल की टाइप्स, ट्राइंगल को हम पढ़ रहे हैं बेस्ड ऑन साइड्स, यानी कि साइड के लिहाज से, बेस्ड ऑन साइड, साइड के लिहाज से ट्राइंगल की कितनी टाइप हैं। तो स्टूडेंट्स ये आपने पक्का याद कर लेना कि 3 टाइप्स हैं। एक होती है इक्विलेटरल ट्राइंगल, दूसरी होती है आइसोसेलेस ट्राइंगल, तीसरी होती है स्केलन ट्राइंगल। तो ये मैं आइडिया दे रहा हूँ। इक्विलेटरल ट्राइंगल कौन सी है? इक्वी का मतलब है इक्वल, लेटरल का मतलब है साइड, तो इक्विलेटरल का मतलब इक्वल साइडेड। तो अगर तमाम साइडें इक्वल हैं तो फिर एंगल्स भी इक्वल होंगे। इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है? ऑल साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल, तमाम साइडें और तमाम एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या है? इसमें 2 साइडें और 2 एंगल जो हैं वो इक्वल होते हैं।
ठीक है। स्केलन ट्राइंगल क्या है? ऑल स्केलन ट्राइंगल, इसमें क्या होता है, सारी साइडें और सारे एंगल मुख्तलिफ होते हैं। ऑल साइड्स एंड एंगल्स आर डिफरेंट। ये आइडिया आपको दिया, आपने क्या तैयार करना है कि टाइप्स ऑफ ट्राइंगल बेस्ड ऑन साइड। साइड के लिहाज से ट्राइंगल की 3 टाइप है, इक्विलेटरल, आइसोसेलेस और स्केलन। इसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ट्राइंगल बेस्ड ऑन एंगल्स, तो उसमें भी 3 ही होंगी, वो भी आपके साथ अभी शेयर करते हैं। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल बेस्ड ऑन एंगल्स, एंगल की बुनियाद पर ट्राइंगल की कितनी टाइप है? 3 है जी। एक होती है अक्यूट ट्राइंगल, एक होती है राइट ट्राइंगल और एक होती है ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। आपको वैसे पता है कि अक्यूट एंगल जो है वो 90 डिग्री से छोटा होता है, राइट एंगल जो है वो 90 डिग्री के बराबर होता है, ऑब्ट्यूज एंगल जो है वो 90 डिग्री से बड़ा होता है और 180 से छोटा होता है। अब अक्यूट ट्राइंगल क्या होगी? अ ट्राइंगल इन विच, जिसमें ऑल एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री, जिसमें सारे के सारे एंगल जो हैं वो 90 डिग्री से छोटे हों। राइट ट्राइंगल, अ ट्राइंगल इन विच वन एंगल इज एग्जैक्टली 90 डिग्री, जिसमें एक एंगल जो है वो पूरा का पूरा 90 डिग्री हो। ओके, और याद रहे अगर वो पूछता है कि किसी भी ट्राइंगल में ज़्यादा से ज़्यादा राइट एंगल कितने होते हैं, तो आपने कहना एक होता है। आ गया जी ऑब्ट्यूज ट्राइंगल, अ ट्राइंगल इन विच वन एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। एक ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक एंगल जो है वो 90 डिग्री से बड़ा हो, उसे हम कहते हैं ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। अब हम दूसरे नंबर पे जो रेक्टेंगल है ना, उसके बारे में पढ़ेंगे, उसकी ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, पैरेललोग्राम पढ़ेंगे, उसकी ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। इन दोनों डायग्राम को ना आपने कंपेयर करके पढ़ना है। आप देखें, ये रेक्टेंगल है, कितनी साइडें हैं? 1 2 3 4। पैरेललोग्राम की भी कितनी है? 1 2 3 4। 4 साइडों वाली जो बंद शक्ल होती है उसे हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल। तो इसका मतलब है रेक्टेंगल भी क्वाड्रिलेटरल है और पैरेललोग्राम भी क्वाड्रिलेटरल है। तो आइए जरा, अ रेक्टेंगल इज अ क्वाड्रिलेटरल, एक रेक्टेंगल जो है वो क्वाड्रिलेटरल है। यहाँ पे देखें, ए पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटरल, दोनों एक जैसी हो गई। आगे देखें, ये डायग्राम हमें बताती है कि ये जो निशान है ना इस तरह का, ये निशान, इसका मतलब होता है 90 का एंगल। तो ये भी एंगल 90 का, ये भी 90 का, ये भी 90 का, ये भी 90 का। तो विद 4 राइट एंगल्स, कितने 90 के एंगल को राइट एंगल कहते हैं ना, 4 राइट एंगल है इसमें, ठीक है। और आगे उसके बाद दूसरा क्या है, ये देखें, ए बी के सामने डी सी है, यानी कि ए बी के अपोजिट डी सी है, ये दोनों साइडें आपस में बराबर भी हैं और पैरेलल भी हैं। इसी तरह डी ए के सामने बी सी है, ये दोनों साइडें आपस में बराबर भी हैं और पैरेलल भी। पैरेलल होने का मतलब है कि इनको आप एक्सटेंड कर लें, राइट साइड को या लेफ्ट साइड को कभी नहीं मिलेंगी। आप एक्सटेंड कर लें या डाउन एक्सटेंड कर लें, एक दूसरे को नहीं काटेंगी। ओके हो गया। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, एक दूसरे आमने सामने वाली साइडें बराबर भी हैं और पैरेलल भी हैं। इधर आ जाएं, अ पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटरल हुज ऑपोजिट साइड, यानी कि इसकी ए बी के ऑपोजिट साइड ये आपस में इक्वल भी है और पैरेलल भी। ए डी के ऑपोजिट साइड बी सी इक्वल भी हैं, आपस में पैरेलल भी हैं। हुज ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। अब आप देखें, ए के मुकाबले में जो एंगल है ना वो है एंगल सी। तो इसमें अजाफी चीज आप पढ़ेंगे, अपोजिट एंगल जो हैं वो इक्वल होते हैं। इधर क्या था, हर एंगल 90 डिग्री का था और हर एंगल इक्वल है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है, एक ही पॉइंट का यहाँ पे फर्क है, बाकी और भी आगे पढ़ेंगे। आमने सामने वाले एंगल बराबर होते हैं, ए का अपोजिट सी, ए और सी एंगल आपस में बराबर। एंगल बी का अपोजिट एंगल डी, एंगल बी और एंगल डी भी क्या होंगे, आपस में बराबर। अब आगे आए, जियोमेट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल, एमसीक्यूज में ये बहुत आएंगी चीजें, ध्यान से पढ़िएगा जी। पहला पॉइंट, ज्योमेट्री होता है इस शेप के बाद, शेप को देख के ना जो जो चीजें, जो जो खसूसियात इसकी आएंगी ना सामने, वो हम लिखते जाएंगे, वो इसकी ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज होगी। लो जी, शेप को देखा तो हर एंगल 90 का है, तो पहला है ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, सारे एंगल, 4 के 4 एंगल 90 डिग्री के हैं, तो 90 डिग्री के एंगल को राइट एंगल्स कहते हैं। ओके, दूसरा है, आप देखें, ए बी के सामने वाली डी सी भी बराबर और पैरेलल, डी ए के सामने वाली बी सी भी बराबर पैरेलल। कहता है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, 2 हो गई। अब ये जो डायगोनल्स हैं, डायगोनल क्या है, एक लाइन सेगमेंट है।
अब एक है वर्टेक्स ए और एक है वर्टेक्स सी, ये अपोजिट वर्टेक्स को जो मिला रहा है ना लाइन सेगमेंट, ये जो ब्लैक कलर का, इसको हम डायगोनल कहते हैं। इसी तरह बी के सामने वाला वर्टेक्स डी है ना, तो अपोजिट वर्टेक्स को जो मिला रहा है डायगोनल रेड कलर का, ये डायगोनल है। रेड कलर की जो लाइन सेगमेंट है ये डायगोनल है। अब इसकी प्रॉपर्टी ये है, जब मेजरमेंट करने के बाद ना हम मेजर करेंगे तो ए सी और बी डी आपस में बराबर आएंगे। डायगोनल्स आर इक्वल इन लेंथ, डायगोनल इसमें क्या है, इक्वल हैं। और उसके बाद अगर डायगोनल, एक डायगोनल है ना 10 सेंटीमीटर का, कितना 10, तो दूसरा भी 10 का ही आएगा ना, तो फिर ये एक दूसरे को ना दो बराबर हिस्सों में काटते हैं। यानी कि ये भी 5 सेंटीमीटर, अगर ये पूरा 10 सेंटीमीटर का, ये भी 5 सेंटीमीटर, तो अगर ये 10 का तो ये भी 10 का, तो काटेंगे बराबर हिस्सों में, ये भी 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, दो बराबर हिस्सों में काट देते हैं। अब इसकी ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज पढ़ें, इसकी तरफ देख के तो देखें, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, ए बी के ऑपोजिट डी सी ये इक्वल भी है और पैरेलल भी है, ए डी के ऑपोजिट बी सी ये इक्वल भी है और पैरेलल भी है। एक पॉइंट, ऑपोजिट एंगल मैंने आपको पहले बता दिया था इक्वल होते हैं। अब ये जो डायगोनल है ना ए सी, इसकी लंबाई कुछ और है और बी डी की लंबाई कुछ और है। गौर करें, ए सी की लंबाई कुछ और है, बी डी की लंबाई कुछ और है। तो ये लिखा है डायगोनल्स आर नॉट इक्वल इन लेंथ। ये देखिए दोनों में यही फर्क है, रेक्टेंगल में डायगोनल इक्वल होते हैं और इसमें पैरेललोग्राम में इक्वल नहीं होते। ये आपने याद रखना, बहुत अहम पॉइंट है। उसके बाद ये डायगोनल भी आपस में एक दूसरे को दो बराबर हिस्सों में काटते हैं, ये भी काटते हैं। आप देखें क्या मतलब, अगर ये डायगोनल 12 सेंटीमीटर का है और ये 14 का है मिसाल के तौर पे, तो क्या होगा, ये अगर 12 का है तो ये 6 हो जाएंगे दो बराबर हिस्से, अगर ये 14 का है पूरा तो ये 7 के हो जाएंगे। क्या मतलब, दोनों डायगोनल ने एक दूसरे को दो बराबर हिस्सों में, यानी कि ये हिस्सा और ये हिस्सा बराबर, ये हिस्सा और ये हिस्सा बराबर। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, कहता है कि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर, क्या मतलब, यहाँ पे मिलते हैं, दे क्रॉस ईच अदर एट द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट किसका है, आप देखें, अगर आप इसको देखें इसके लिहाज से, बी डी के लिहाज से, तो ये बी डी अगर 14 है तो ये जो है इसका मिड पॉइंट है 14 का, ठीक है। अगर आप इस पॉइंट को ए सी के लिहाज से देखें तो ए सी अगर 12 है तो ये इसका मिड पॉइंट है, यानी कि 6 पे इसको डिवाइड कर देता है। उसके बाद बड़ी अहम बात है जो आगे हमने क्वेश्चन में भी यूज करनी है, कहता है कि एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट होता है साथ मिले हुए। अब आप देखें, ए के साथ मिला हुआ है बी या फिर ए के साथ मिला हुआ है डी, लेकिन ए के साथ सी नहीं मिला हुआ। ए के साथ कौन मिला हुआ है, बी, या ए के साथ कौन है, बी। ए के साथ सी नहीं है। ओके हो गया। तो साथ मिले हुए जो एंगल्स है ना, कोई भी आप देख लें, अगर आप ए और बी देखें तो ये एडजेसेंट एंगल हुए, अगर आप ए और डी देखें तो ये भी एडजेसेंट। अब बी की बारी है, बी के साथ कौन जुड़ा हुआ है, सी, तो ये भी एडजेसेंट एंगल हुआ। अब सी का नंबर, सी के साथ कौन जुड़ा हुआ है, डी। यानी कि साइड बाय साइड या साथ साथ जो जुड़े हुए दो एंगल है ना, उनका सम जो है वो कितना है, 180 डिग्री आता है। यानी कि अगर आप ये लाइन देखते हैं तो ए और डी का सम 180 डिग्री, अगर आप ये लाइन देखते हैं तो ए और बी एंगल का सम 180 डिग्री, अगर आप ये लाइन देखें तो एंगल बी और एंगल सी एडजेसेंट है, इनका सम 180 डिग्री, अगर आप ये लाइन देखें तो एंगल सी और एंगल डी एडजेसेंट है तो इनका सम 180 डिग्री। तो एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के जो साथ जुड़े हुए एंगल होते हैं आर सप्लीमेंट्री होती है। मतलब क्या है कि उनको ऐड करें, सम करें तो 180 डिग्री होता है। ये बहुत अहम पॉइंट है, ये 9.4 में यूज़ करेंगे हम। उसके बाद चौथे नंबर पे जो पॉलीगॉन आ रही है जिसको हमने डिस्कस करना है वो है स्क्वायर। अब आप देखें, ये भी 4 साइडेड फिगर थी, ये भी 4 साइडेड फिगर थी, अब स्क्वायर भी 4 साइडेड फिगर है। तो 4 साइडेड फिगर को हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, चौकोर, 4 कोनों वाली, 4 साइडों वाली। तो अब स्क्वायर एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल है जिसकी चारों साइडें बराबर हैं। आप देखें, ए बी, बी सी, सी डी, ये चारों साइडें आपस में बराबर हैं। ओके।
और हर एंगल 90 का, यहाँ भी 90 का, यहाँ भी 90 का, यहाँ भी 90 का, और 4 राइट एंगल्स का मतलब है 4 कितने कितने के एंगल हैं, 90 डिग्री के एंगल है। ओके हो गया। अब हम पढ़ेंगे जियोमेट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर। पहले नंबर पे है कि ऑल साइड्स आर इक्वल, बिल्कुल सारी साइडें बराबर होती हैं। ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, बिल्कुल ऐसे है। अब डायगोनल देखें, डायगोनल देखें, इसमें भी इक्वल हैं, डायगोनल्स आर इक्वल इन लेंथ, इसमें भी इक्वल हैं और रेक्टेंगल में भी इक्वल है, चेक कर लें, डायगोनल्स आर इक्वल इन लेंथ। उसके बाद डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, यहां भी एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यहां भी एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यहां भी एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। फर्क क्या है, यहां पे मैंने बताया था कि दोनों इक्वल हैं, तो अगर ये 10 है तो ये भी 10 है, तो बाइसेक्ट करेंगे तो 5-5 के टुकड़े बनेंगे ना। यहाँ पे दोनों इक्वल नहीं है, तो अगर ये 12 है तो 12 का हाफ क्या होगा 6, अगर ये 14 है तो 14 का हाफ क्या होगा 7। ठीक है, आपस में तो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर दिया, लेकिन आपस में इक्वल पूरे पूरे जो हैं इक्वल नहीं है। अब यहाँ पे AC और BD ये दोनों इक्वल हैं और एक दूसरे को बराबर हिस्सों में भी काटते हैं। डायगोनल्स आर इक्वल इन लेंथ, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बराबर हिस्सों में काटते हैं। देखें, अगर ये डायगोनल 10 सेंटीमीटर का है तो ये भी 10 सेंटीमीटर का। ओके, अगर फिर ये जब काटना है तो ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर का, तो ये दूसरा भी 5 सेंटीमीटर का, क्योंकि दो बराबर हिस्सों में, तो ये भी 5 सेंटीमीटर का, ये भी 5 सेंटीमीटर का। इसमें इजाफी बात ये है, तो यहाँ पे अगर आप प्रोटेक्टर से एंगल मालूम करें तो यहाँ भी 90 डिग्री और यहाँ भी 90 डिग्री, तो डायगोनल जो है वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं बराबर हिस्सों में। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, यानी कि 90 डिग्री पे काटते हैं। अब 5वें नंबर पे जो बड़ी इंपॉर्टेंट क्वाड्रिलेटरल है वो रम्बस, वो हम डिस्कस यहाँ पे करेंगे। रम्बस मुअय्यन इसे कहते हैं। स्टूडेंट्स, रम्बस को और स्क्वायर को आपस में कंपेयर करके पढ़ेंगे। स्क्वायर जो है हमने पढ़ा था कि सारी साइडें इक्वल हैं, ठीक हो गया। रम्बस की भी सारी साइडें इक्वल होती हैं, ये देख लेंगे। रम्बस इज अ क्वाड्रिलेटरल विद 4 इक्वल साइड, उसकी भी 4 साइड है, ये भी 4 साइड, सारी इक्वल। अब यहाँ पे पढ़ा था कि हर एंगल 90 का होता है, इसमें हर एंगल 90 का नहीं होता, ये फर्क हो गया। उसके बाद देखें, अपोजिट साइड इक्वल भी हैं, हर साइड इक्वल का मतलब है अपोजिट साइड भी इक्वल और पैरेलल भी हैं। यहाँ पे देखें, ये AB और DC आपस में पैरेलल, AD और BC ये भी क्या है, पैरेलल, तो अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अगर ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज में देखें, जो इसके बारे में आपके सामने चीज़ें लिख दें, सारी साइडें इक्वल हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड पैरेलल है। ओके जी। अब इसमें एक नई चीज़ देखें, ये A के अपोजिट एंगल है C, ये बराबर होंगे, और D के अपोजिट एंगल है B, ये बराबर, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। और डायगोनल जो हैं इसके, एक डायगोनल आप देखें थोड़ा सा बड़ा है और एक डायगोनल थोड़ा सा छोटा है, तो दोनों बराबर नहीं है। डायगोनल्स आर नॉट इक्वल इन लेंथ, एक बड़ा है और एक थोड़ा सा छोटा है। उसके बाद जो बड़ा ही अहम पॉइंट है जो दोनों के अंदर कॉमन है, ये डायगोनल्स जो हैं एक दूसरे को दो बराबर हिस्सों में काटते हैं 90 पे। यहाँ भी डायगोनल एक दूसरे को 90 पे काटते हैं। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल का मतलब 90 के एंगल पे काटते हैं। अब यहाँ आप कहेंगे डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। देखें बच्चों, अगर ये डायगोनल 12 सेंटीमीटर है तो बाइसेक्ट करने का मतलब है कि ये इसके दो बराबर टुकड़े हो जाएंगे। अगर ये AC 12 सेंटीमीटर है ना, तो इसके दो टुकड़े हो जाएंगे। ये इसको M रखो, A से लेकर M तक ये भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, और M से लेकर C तक ये भी कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब BD अगर आपके पास है 10 सेंटीमीटर, तो बाइसेक्ट करने का क्या मतलब है कि BM जो है ये भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, और MD जो है यहां से यहां तक ये भी क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। बाइसेक्ट का मतलब है दो बराबर हिस्सों में, यानी कि इसके भी दो बराबर हिस्से बन गए और इसके भी दो बराबर, छोटे बड़े की बात अलहदा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपने प्रिपेयर करना है। अब स्टूडेंट्स एक नई चीज़ हम सीखते हैं, एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर होता है बाहर वाला,
बैरूनी जाविया। आप देखिए आपके पास एक ट्राइंगल ए बी सी है, मैंने इसकी जो साइड बी सी है इसको एक्सटेंड कर दिया। इसको एक्सटेंड करके जो एक्सटेंडेड साइड है ये वाली, और इसके साथ जो जुड़ी हुई साइड है यहाँ पे एक जाविया बनाया जो नीले कलर से शो हो रहा है, ये है एक्सटीरियर एंगल। और आपको पता है कि ट्राइंगल के अंदर 3 इंटीरियर एंगल है, यहाँ भी एक बनना है, यहाँ भी एक बनना है, यहाँ भी, ये एक शो किया हुआ इंटीरियर एंगल। आप देखिए इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल एक दूसरे के बिल्कुल हमसाए हैं, साथ जुड़ी हुई इनकी दीवारें हैं। क्या हैं? एक दूसरे के हमसाए हैं, साथ जुड़ी हुई दीवारें हैं। तो कहा इट इज का मतलब एक्सटीरियर, एक्सटीरियर एंगल इज एडजेसेंट टू द इंटीरियर एंगल, यानी कि एक्सटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल जो है एक दूसरे के हमसाए हैं, इनकी दीवारें साथ साथ जुड़ी हैं, मतलब कि ये दोनों साथ साथ जुड़े हुए हैं। अब डेफिनेशन पढ़ते हैं। एन एक्सटीरियर एंगल इज द एंगल, ये वो एंगल होता है जो बनता है आउटसाइड अ पॉलीगॉन, ये पॉलीगॉन ए बी सी या इसके बाहर बनता है। कब? व्हेन वन साइड इज एक्सटेंडेड, जब एक साइड बी सी है इसको बढ़ा दिया जाए तो बढ़ी हुई साइड और साथ उसके जुड़ी हुई साइड के दरमियान जो एंगल है वो है एक्सटीरियर एंगल। ओके, अब एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल इन अ ट्राइंगल। ये ट्राइंगल आपके पास ए बी सी, और एक्सटीरियर एंगल क्या है? ए सी को एक्सटेंड करके, तो यहाँ पे ये जो डब्ल्यू बनाया है ना, क्या बनाया है? डब्ल्यू, इसकी मेजर हमने करनी है। ये एक्सटीरियर एंगल है। अब देखिए मैं आपको बताऊं, यहाँ पे एक्स इंटीरियर एंगल है, वाई भी इंटीरियर एंगल और जेड इंटीरियर एंगल, यानी कि ट्राइंगल के अंदर जो एंगल है ना, इंटीरियर होता है अंदर वाले एंगल, और ट्राइंगल के बाहर जो है वो है बाहर वाला, यानी कि बैरोनी एक्सटीरियर एंगल। अब मैथ ये कहता है कि जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो ये जो बाहर वाला एंगल है, अंदर जो सामने वाले दो एंगल्स हैं अंदर वाले, उनके सम के बराबर है। बाहर वाला एंगल डब्ल्यू है, इसके मुकाबले में सामने वाले दो अंदर वाले एंगल हैं एक्स और वाई, तो यानी कि डब्ल्यू बराबर होगा एक्स जमा वाई के। कहता है मैथ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल, यानी कि डब्ल्यू जो है वो बराबर होगा, यहाँ पे रफ में लिख रहा हूँ, इन अ ट्राइंगल, किसके इक्वल? इक्वल टू दी सम, सम का मतलब होता है मजमुआ, किसको जमा करना है? सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, यानी कि इसके मुकाबले में सामने जो अपोजिट इंटीरियर एंगल है उनके सम के बराबर, यानी कि एक्स और वाई एंगल को जमा कर दे तो फिर ये एक्सटीरियर एंगल बनता है। इन ट्राइंगल ए बी सी, मेजर ऑफ एंगल ए प्लस मेजर ऑफ एंगल बी, इन दोनों को जमा करें तो ये एक्सटीरियर एंगल डब्ल्यू बनता है। तो x जमा वाई बराबर डब्ल्यू। अब देखें ये x जो है ये ए पे बनता है, मेजर ऑफ एंगल ए की पैमाइश, मेजर ऑफ एंगल बी की पैमाइश। अब देखें इसको बाहर से लेना है, मेजर ऑफ एंगल बी सी डी, और ये सी दरमियान में इसलिए रखा कि सी पे ये जो एंगल है ना बाहर वाला रखा जा रहा है, बी सी डी, बाहर वाले का एंगल का मतलब है एक्सटीरियर एंगल। तो हमें पता चला कि जो किसी भी ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो ट्राइंगल के अंदर उसके सामने जो अपोजिट जो दो एंगल्स हैं उनके साम के बराबर होता है। अब देखें डब्ल्यू अगर मालूम करना, तो अगर आपको कहा जाए ये भी 30 है और ये 35 है तो ये कितना होगा, तो जमा कर लें 30 और 35 65, तो ये 65 होगा। इस तरह से आपने इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना है। स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है, इसकी समझ आई है, तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।